नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। कुंभ राशि का राशिफल जानने से पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज है 1 दिसंबर 2024, दिन रविवार है। अर्थात सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो या जॉब हो, उससे रिलेटेड कोई भविष्यवाणी नहीं। और आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। ये अमावस्या तिथि पितरों के पिंडदान, श्राद्ध आदि के लिए ही मानी जाती है। आज के दिन आपके परिवार में भी एक भोजन, बिल्कुल सात्विक भोजन की थाली मंदिर जरूर जाती होगी, या फिर आप अपने घर पे किसी भी पंडित को बुला के उसको जिमाते होंगे, भोजन कराते होंगे, दक्षिणा देके विदा करते होंगे, ताकि आपके घर में सुख शांति और आरोग्य बना रहे। आज से गंडमूल लग रहे हैं भैया दोपहर 2:24 से, अर्थात दोपहर 2:24 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे, सभी बच्चे मूलों में जन्म लेंगे। आपने सुना होगा मूलों की पूजा कराई जाती है, जिनमें 27 प्रकार की 27 चीजें होती हैं। आज अशुभ समय राहु काल शाम को 4:04 से लेके शाम के 5:22 तक रहेगा। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त, जिसमें किए गए कार्य सफल होते हैं, सफल होने की संभावनाएं बढ़ती है, वो है सुबह 10:52 पे शुरू होगा और दोपहर में 12:10 पर समाप्त होगा। तो अब चलते हैं कैसी होगी कुंभ राशि फल की आज की दिनचर्या। दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने शेयर नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया मित्रों को, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, जो भी आपके सोशल मीडिया मित्र हैं, ताकि वो भी कुंभ राशि के उपाय जानकर अपना जीवन सुगम बना सके। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन है दोस्तों। उसका कारण, प्रातः काल जब आंख खुली तो मन अशांत था, चिड़चिड़ापन था। उठने के बाद से अगर आपने किसी से बात करी तो वो ढंग से जवाब नहीं दिया। ये ग्रह चाल होती है। ऐसा नहीं कि ये स्वभाव है आपका, ये स्वभाव नहीं है आपका। स्वभाव रोज निरंतर बदलता है। ऐसा नहीं कि गुरु का नहीं बदलता, गुरु का भी बदलता है। मतलब जो भी आपका सीनियर है, शिक्षक है, जो भी आपका जानकार है, उन सबके स्वभाव बदलते, ग्रह चाल है। आज आपकी सफलता असफलता, लाभ हानि सब आप पे तय करती है। कोई तय नहीं करेगा, आज आप ही तय करेंगे। क्यों? जो सुबह उठे मन अशांत, मन में निराशावादी सोच हमेशा खराब होती है। ये निराशावादी सोच है ना, जो आदमी जो काम सोचने से पहले सोचता इसमें ये काम खराब हो गया, तो ये जो तो है ना, ये बड़ा कठिन है, इसको हटाना। तो जो प्रातः काल आप उठे तो मन शांत, चिड़चिड़ापन, ये चिड़चिड़ापन ऐसा हो गया कि सूर्य भगवान का रथ जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये चिड़चिड़ापन बढ़ते बढ़ते ईगो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। ईगो प्रॉब्लम मतलब छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। लोग आपको समझा रहे हैं, और देखिए मजे की बात यह है कि एक आध आदमी नहीं समझा रहा, कई लोग आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे, क्योंकि आपको ईगो हो गई है, ईगो हर्ट हो गई है। अब आप जिद में आ गए, आपने वही करना है जो आपने सोच रखा है। ये वही लोग हैं जिनकी बात आप रोज सुनते हैं, ये वही लोग हैं जिनको आप मानते बहुत हैं, लेकिन आज अपनी जिद में अपना नुकसान कर बैठोगे। अपने कार्यों में खलल डालने वाले आज आप होंगे। तो भाई मेरे दोस्त, ये जिद त्यागो, गुस्से को थूको कहीं पे यार। क्योंकि मेन एक तो वैसी
कुंभ राशि पे 7.5 चल रही है, ऊपर से जिद, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक प्रॉब्लम थोड़ी है, काम धंधे में गए, कस्टमर के साथ तू मैं, क्या कस्टमर दोबारा आएगा? परिवार में है, सुबह उठते ही अपनी धर्मपत्नी के साथ तू मैं, पूरा दिन अपना भी खराब उनका भी खराब। नौकरी करते हो तो अपने दोस्तों के साथ तू मैं, अकेले काम कर रहे हो, नहीं? कितनी परेशानी की बात है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन मरम्मत आदि के कार्यों पर खर्च हो सकता है। धन का लेन देन ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी से आपने कर्जा लिया तो आप उतार नहीं पाओगे, और किसी को कर्जा दिया तो वो आपको वापसी नहीं करेगा। क्यों? आज ग्रह चाल ही ऐसी है मेरे दोस्त। बहुत सारी दुनिया है, पैसे होते हुए भी अपना कर्जा नहीं उतार पाते। क्यों? उन्होंने ऐसे ही टाइमिंग में कर्जा लिया होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था इसीलिए कि किस दिन कर्जा लेना और कर्जा देना किस दिन अच्छा होता है, कर्जा उतारना किस दिन अच्छा होता है। खैर छोड़ो, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको लेबर प्रॉब्लम तथा नगद धन की हानि, कोई बड़ा ऐसा खर्चा, मान लीजिए कोई मशीनरी खराब हो गई, अब मशीनरी पे बड़ी अमाउंट लगनी है ठीक कराने के लिए, क्योंकि मशीनरी 50 लाख की है, मतलब इस प्रकार से। अब किसी के पास 5 लाख की मशीन है तो नेचुरली उसके लिए तो 5,000 खर्च करने भी भारी है ना मेरे दोस्त। तो जिसकी 50 लाख की मशीन है उसका तो 5 ही लाख खर्चा आएगा। स्तर है ना, एक लेवल होता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, मशीनरी का काम करते हैं, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल पे उसमें सभी आ जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, आपका मिट्टी का तेल, और भी जो ऑयल निकलते हैं सब क्रूड ऑयल से निकलते हैं। जो लोग उससे संबंधित काम करते हैं उनके लिए मन अशांत और नगद धन की हानि बड़ी मात्रा में। सबको हानि होनी है लेकिन सबकी छोटी छोटी है, इन लोगों के लिए विशेष है। पिता से तनावपूर्ण हालात बने रहेंगे, पिता के साथ तकरार है। काला रंग मत पहनना, मांस मदिरा का सेवन मत करना। आज के दिन लोहे की वस्तु और बैम्बू समझते हैं, बांस से बनी हुई वस्तु, मांस मदिरा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वरना इस दिन की अशुभता कई दिनों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। कुंभ राशि वाले जातक, आज का दिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्वभाव बिल्कुल नरम होना चाहिए। आजीविका आपकी क्या है? नौकरी है ना, उसमें तो वैसे भी स्वभाव नरम होना चाहिए। और अगर आप ऑफिसर हैं, वैसे तो सरकारी छुट्टी है, और जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न है वो भी लगभग छुट्टी रखती हैं, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियों में कई शिफ्टों में काम चलता है, तो वहाँ अगर आप ऑफिसर हैं तो स्वभाव में कड़कपन होना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी, मजदूर, लेबर, इनके साथ आपका व्यवहार अभद्र नहीं होना चाहिए। और एक रिक्शे वाला भी है ना, उसका भी एक अपना स्वाभिमान है यार, और वो भी अपने आप में कुछ विशिष्ट ज्ञान रखता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई ज्ञान नहीं है या आप ही ज्ञाता हो। हर आदमी के पास एक विशिष्ट ज्ञान होता है जो आपके पास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उसका भी एक स्वाभिमान है, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आज का दिन कहता, मजदूर, लेबर, कर्मचारी, इनके साथ तू तड़ाक करोगे, इनका हक मारने की कोशिश करोगे तो आपको काफी लंबे समय के लिए परेशान रहना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं, मैंने बताया स्वभाव नरम होना चाहिए। मित्र कुछ चालें चल सकते हैं लेकिन आपको गौर नहीं करना, आपको उधर ध्यान ही नहीं देना है कि वो जो मर्जी चाल चले, होगा कुछ नहीं। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, सिंपल। जो कामकाजी महिलाएं हैं, आपके खर्चे बड़े होने वाले हैं। कुछ
आपके कार्यस्थल से संबंधित जो भी आपका काम है, जो भी आप काम करती हैं उससे संबंधित, मान लो कोई वहाँ मशीनरी है तो वो लानी है, या किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो खरीदनी है, आपका धन इस प्रकार से खर्च होगा। जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो छात्र हैं, वो अपने शिक्षक की बात तो बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। है ना कमाल की बात। कारण है, छात्र को सिर्फ पढ़ना है, शिक्षक को पढ़ाना भी है, परिवार भी देखना है, अपने माता पिता को भी देखना है, अपने घर के खर्चों को भी देखना है, उसके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत है भाई। आज का दिन कुल मिला के बड़ा कठिन है मकर राशि वालों का, सॉरी कुंभ राशि वालों का। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले प्रातः काल उठते ही, ये जो ईगो प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन है, उसके लिए मन 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 अशांत है, उसको शांत करने के लिए सबसे पहले उठे, शौच इत्यादि से निवृत्त होके कच्चा दूध ले 100-150 ग्राम, पाँव का तलवा जमीन ना पकड़े, बीच में कोई लकड़ी होनी चाहिए। अब वो आपने तय करना है, खड़ाऊ पहनते हैं, पटरे में बैठते हैं, या पूरा लकड़ी के फट्टा रख लेते हैं। शरीर पर जैसे तेल मलते हैं ऐसे दूध मलना है अच्छे से, सर से ऊपर से लेके पाँव के अंगूठे तक हर जगह दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद जब बदन पोंछ लें तब आप जमीन पे पाँव रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला उपाय है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 पार्ट 10 हिस्से चाहिए, 10 थैली दूध। हमारे दिल्ली में तो भैया आधी आधी किलो में दूध भी आता है, 1 किलो में भी दूध आता है। अब गांव देहात में तो नहीं है, तो उनको 10 जगह कैसे भी दूध कर लो। 10 थैली दूध भैरव मंदिर ले जाए, भैरव बाबा को चढ़ाए, प्रणाम करें, 5-7-10 मिनट वहां लगाए। अब भैरव बाबा नहीं है तो दूसरा उपाय बताता हूं जो सब कर सकते हैं। आपकी गली के जितने भी कुत्ते हैं सबके लिए वो 10 किलो दूध या आधी आधी किलो वाली 10 थैलियां, वो सब कुत्तों को दूध पिला दे। जब तक वो पी ना ले वहां से हटना नहीं। यम के दूत होते हैं कुत्ते। यम के द्वार में सबसे पहले आवाज किसी ऋषि मुनि की नहीं पहुंचती, सिर्फ कुत्तों की पहुंचती है। आप परोपकार करोगे तो यम के द्वार में आपकी आवाज पहुंच जाएगी। इतना सा काम करने के बाद से आप देखना, जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे, आपके बातचीत में, व्यवहार में जो मैंने बताया वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो भैया कुछ काम भी, मैं ये तो नहीं कहता सफलता मिल जाएगी, लेकिन ये पता है सफलता के अंतिम पायदान पे तो जाके खड़े हो जाओगे यार। धन लाभ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ काम ऐसे तो हो गए कि आज नहीं तो कल उसका लाभ तो मिलेगा आपको। मन को संतुष्टि मिलेगी, रिश्ते रिलेशन ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर इस नेगेटिव डे का 80% 70% भी नष्ट हो जाए तो भी तो आप सुखी हो गए। तो दोस्तों ये उपाय कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और शेयर नहीं किया है तो दोबारा कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, शेयर कर दीजिए अपने अनुभव, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें और अपनी समस्याएं मेरे को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी उन समस्याओं से संबंधित कोई निदान हो सके तो मैं उसका जवाब दे सकूं। राम राम, सीताराम, जय जय राम।